अरबी की एक पुरानी कहावत है कि आदमी वक्त से डरता है, वक्त पिरामिड से डरता है। दुनिया की प्राचीन 7 अजूबों में सिर्फ गिजा इकलौता ऐसा पिरामिड है जो कि पिछले 4,500 सालों से वक्त की मार झेलते हुए भी आज भी खड़ा है। वक्त भी इसे नहीं मिटा सका। इजिप्ट के पिरामिड्स को बने 45 सदियां बीत चुकी हैं, लेकिन आज भी ये रहस्य बना हुआ है कि उस वक्त भी ऐसे विशाल पिरामिड को लोगों ने कैसे बनाया होगा। सो इस वीडियो में आप पिरामिड से जुड़ी 20 ऐसी रहस्यमयी बातें जानेंगे जो कि शायद ही आपने कभी सुना होगा। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, ये सोच पाना भी मुश्किल है कि 4,500 साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी और सुविधा के इतने बड़े पिरामिड को कैसे बनाया गया होगा। उस वक्त इजिप्शियन लोगों के पास ना ही कोई नई तकनीक थी और ना ही कोई क्रेन जैसी बड़ी मशीनें थीं और ना ही कोई आधुनिक औजार थे। यहाँ तक कि उस समय लोहे की भी खोज नहीं हुई थी, जिसका इस्तेमाल शायद वे पत्थर तोड़ने या पत्थर काटने के लिए करते। उस वक्त केवल कॉपर हुआ करता था, जो कि बेहद नरम धातु है। नंबर 2, पिरामिड्स को प्राचीन समय के इजिप्ट के राजाओं की कब्र को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था। प्राचीन समय में इजिप्ट के लोगों की ये मान्यता थी कि मृत्यु के बाद एक नई जिंदगी मिलती है, तो मृत्यु के बाद उनकी शव के साथ ज़रूरत की सारी चीज़ें और खजाने को भी दफना दिया जाता था। नंबर 3, राजाओं के शव को सुरक्षित रखने के लिए शव को मम्मी बनाकर दफनाया जाता था ताकि शव खराब ना हो। प्राचीन इजिप्शियन लोग का यह मानना था कि शव का मम्मीफिकेशन करने से मरने वाले को सुरक्षित पुनर्जन्म तक पहुंचाया जा सकता है। मम्मीफिकेशन का प्रोसेस 2 चरणों में होता था। पहले तो मृतक के शरीर को सड़ने से बचाने के लिए उस पर विशेष प्रकार का लेप लगाया जाता था। उसके बाद उसके शरीर को कपड़े से लपेटकर दफना दिया जाता था। यहाँ तक कि इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन मिस्र के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों को भी मम्मी बनाकर दफनाते थे। नंबर 4, वैसे तो मिस्र में अब तक 138 पिरामिड खोजे जा चुके हैं, लेकिन मिस्र के गिजा शहर में मौजूद ये 3 पिरामिड सबसे प्रसिद्ध हैं और इन तीनों में से जो सबसे बड़ा और सबसे पुराना पिरामिड है, यही दुनिया के प्राचीन 7 अजूबों में शामिल है। इसे ही ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा कहा जाता है और इसे पिरामिड ऑफ खुफू भी कहा जाता है, क्योंकि इजिप्ट के चौथे यानी कि 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपने कब्र के लिए बनवाया था ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। प्राचीन मिस्र के राजाओं को फेरारो कहा जाता है। नंबर 5, गिजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे ने अपने कब्र के लिए बनवाया था और इसीलिए इसे पिरामिड ऑफ खाफरे भी कहा जाता है और ये स्टैचू भी इसी पिरामिड का हिस्सा है, जिसे स्फिंक्स कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी और काल्पनिक मूर्ति है जिसका धड़ एक शेर का है और सिर इंसान का है। स्फिंक्स को ऐसे बनाया गया है जैसे मानो कि ये पिरामिड के पहरेदारी कर रहा हो। नंबर 6, माना जाता है कि स्फिंक्स की मूर्ति का ये चेहरा राजा खाफरे के चेहरे को दर्शाता है और शायद राजा खाफरे के चेहरे की बनावट पर ही इसे बनाया गया हो। नंबर 7, गिजा का तीसरा पिरामिड तीनों में सबसे छोटा है। इसे पिरामिड ऑफ मेनकायर भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसे मेनकायर की कब्र के रूप में बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि राजा मेनकायर खाफरे का उत्तराधिकारी था। नंबर 8, गिजा का ये महान पिरामिड दुनिया का सबसे पहला अजूबा है और 7 अजूबा में सबसे पुराना। बाकी के 6 अजूबे वक्त की मार ना झेल पाए। सिर्फ गिजा ही एक महान पिरामिड है जो इतने प्राचीन होने के बावजूद भी आज भी अस्तित्व में है।
इसका सदियों पुराना इतिहास और इसकी बनावट आज भी लोगों को हैरान कर देती है। नंबर 9, गीज़ा के महान पिरामिड को जब बनाया गया था तब ये 481 फीट ऊंचा था, लेकिन हजारों साल में हवा और बारिश द्वारा किए गए इरोजन की वजह से पिरामिड ने अपने लगभग 26 फीट की ऊंचाई खो दी और आज की ऊंचाई 455 फीट ही रह गई है। नंबर 10, कैसे इतने भारी पत्थरों को 481 फीट की ऊंचाई तक पहुंचाया गया होगा, जहां एक एक पत्थर का वजन कई टन है और इतनी बड़ी परियोजना को सिर्फ 20 सालों में अंजाम दिया गया था। इंजीनियर्स भी मानते हैं कि आज की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी ऐसा एक दूसरा पिरामिड बनाना नामुमकिन है। गीज़ा के महान पिरामिड बनाने में 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा गया होगा, खोजकर्ता आज भी इसे जानने का प्रयास कर रहे हैं। उस जमाने में कैसे इसे असाधारण काम को अंजाम दिया गया होगा। नंबर 11, गीज़ा का ये महान पिरामिड 3800 सालों तक इंसानों द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक रहा, लेकिन सन 1311 में जब इंग्लैंड में लिंकन गिरजाघर बनकर तैयार हुआ तो पिरामिड का यह रिकॉर्ड टूट गया। लिंकन गिरजाघर की ऊंचाई 482 फीट थी। नंबर 12, 12वीं सदी के अंत में इजिप्ट के कुर्दी सुल्तान अल अजीज़ ने गीज़ा के पिरामिड को ध्वस्त करने की कोशिश की थी। खुशकिस्मती ये रही कि उसने हार मान ली थी, क्योंकि ये काम बहुत ही मुश्किल था। जिन कामगारों को अल अजीज़ ने ये काम सौंपा था, उन्होंने लगातार 8 महीने तक उस पिरामिड को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक दिन में 1 या 2 पत्थर ही बड़ी मुश्किल से निकाल पाते थे और आखिरी में उन्होंने हार मान ली। हालांकि उनकी कोशिश ने मेनकायर के पिरामिड पर एक बड़ा गड्ढा छोड़ दिया। नंबर 13, गीज़ा के महान पिरामिड का वजन लगभग 57,50,000 टन है और अगर आप इसकी तुलना किसी और इमारत से करना चाहें तो इस वक्त की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा का वजन केवल 5 लाख टन है। नंबर 14, आमतौर पर ये कहा जाता है कि गीज़ा के पिरामिड को गुलामों और कैदियों द्वारा बनाया गया था, लेकिन मॉडर्न डिस्कवरी से ये पता चलता है कि जिन मजदूरों ने इस पिरामिड को बनाया था उन्हें पैसे दिए जाते थे। नंबर 15, 4500 साल बीत जाने के बाद भी आज अगर इजिप्ट की पिरामिड सही सलामत हैं तो इसकी वजह यह है कि पत्थरों को जोड़ने के लिए सुपर एडहेसिव मोटर का इस्तेमाल किया गया था, जिससे कि पिरामिड की मजबूती बनी रहे। नंबर 16, गीज़ा के महान पिरामिड को इस तरीके से बनाया गया है कि बाहर बेहद गर्मी पड़ने के बावजूद भी पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर ही रहता है। नंबर 17, गीज़ा का पिरामिड दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी के पश्चिमी तट पर मौजूद है। नंबर 18, ये अनुमान लगाया जाता है कि गीज़ा का महान पिरामिड बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन और 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मेटोर का प्रयोग किया गया था। नंबर 19, इतिहासकार ये मानते हैं कि गीज़ा के महान पिरामिड का निर्माण 20,000 कुशल कारीगरों द्वारा किया गया था, जिसमें आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, इंजीनियर शामिल थे। नंबर 20, 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट्स को इजिप्ट के डिजर्ट की वादी अल जफ गुफा में 4500 साल पुराना पपायर्स मिला, जिसपे हायरोग्राफिक और हाइराइटिक लिपि में लिखा हुआ है। पपायर्स इजिप्ट में पाए जाने वाला पौधा है। पुराने समय में इसे ही कागज जैसा मटेरियल बनाया जाता था और उस पर ही लिखा जाता था। ये अब तक का पाया गया सबसे पुराना
पपायर्स है और 4500 साल पहले इसे तब लिखा गया था जब राजा खुफू का शासक था और गिज़ा के महान पिरामिड का निर्माण हो रहा था। इस पर लिखा हुआ ये दर्शाता है कि हजारों मजदूरों ने लाखों टन लाइमस्टोन को टोरा की खदानों से गिज़ा तक पहुंचाया था। पपायर्स इजिप्ट की राजधानी कायरो के म्यूज़ियम में रखा गया है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि हमारे ऐसी ही आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।